हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। कल एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ इसके ऊपर आई थी, स्टॉक ने अच्छा मोमेंटम दिया था। और क्या फ्यूचर के फंडामेंटल इसके चेंज हो रहे हैं, क्या इनके सेल्स पे कुछ इफेक्ट आएगा, क्या ये डेट को रिड्यूस कर पाएंगे और कितनी सेल्स इनकी बढ़ती हुई नज़र आएगी, क्या इसके शेयर प्राइस पे नज़र आएगा, इन सब न्यूज़ का इफेक्ट इसको हम डिस्कस करेंगे अभी आने वाले टॉपिक में। कितना नीचे जा सकता है और क्या ऊपर जा सकता है, क्या इसे पोर्टफोलियो में रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, क्या रिस्क रिवार्ड रेशो बनता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं टाटा मोटर्स का शेयर प्राइस, जो अभी लाइव मार्केट में काम कर रहा है 183.80 पर। कल ये बंद हुआ था 186.35 पर, ओपन होता है आज 187.90, हाई बनाता है 188.45 और लो बना है 181.10 का। अभी ये लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहा है 2:26 पे 184 पे 1.26% डाउन। 5 दिन में देखेंगे तो अच्छी रिकवरी इसने दी है। जो 22 सितंबर को एक फॉल आया था 157 के आसपास ये स्टॉक गया था, वहाँ से देखिए 184 के आसपास दोबारा जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो रिकवरी, शार्प रिकवरी ये देता है। छोटा मोटा इसके अंदर जो करेक्शन है, एक दिन बढ़ता है, थोड़ा बहुत करेक्शन करता है, फिर अगेन बढ़ता है, तो ये इसके अंदर चलता है। तो 1 मंथ का भी देखेंगे, यहाँ पर 22 सितंबर के आसपास काफ़ी डाउन गया था, देखिए उस लेवल पे अगेन आ गया है। तो काफ़ी अच्छी रिकवरी इसने दी है। तो न्यूज़ क्या है, न्यूज़ हम देखते हैं। टाटा मोटर्स डाइज पास्ट वर्जिट हर्डल बट सेल्स रिवाइवल इज की। जो सेल्स रिवाइवल है उसका भी मैं आपको बताऊंगा कैसे ये सेल्स को रिवाइव कर रहे हैं और क्या इसके आगे फंडामेंटल्स हैं। जो मेन इनका हर्डल था वो इन्होंने क्लियर कर लिया है। आप देखिए, ब्रोकर टर्न पॉजिटिव ऑन टाटा मोटर्स आफ्टर वर्जिट रिलीफ। ये आज सुबह का है 29 दिसंबर 7 बजे का। टाटा मोटर्स वाज वन ऑफ द टॉप गेनर ऑन निफ्टी ऑन मंडे बाय रिलीफ रैली आफ्टर द यूनाइटेड किंगडम एंड यूरोपियन यूनियन negotiation finalized their post-Brexit trade agreement. The stock rose 5.7% to close a high of 186.30. आप देख सकते हैं ये जो डील हुई है यूरोपियन यूनियन और यूके के बीच में, उससे टाटा मोटर्स को काफ़ी फायदा होता हुआ नजर आएगा। इट वॉज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर which has been holding the stock's performance as well as business performance at JLR because of concerns over the hard Brexit, they said. तो आने वाले टाइम में ये जो रिलैक्स इनको मिला है, ये फ्री ट्रेड कर सकते हैं वहाँ पर और विदाउट एडिशनल जो चार्जेज हैं वो मूव कर सकते हैं। अभी दे रिमूव ए की पोटेंशियल रिस्क फॉर JLR विच कैन नाउ कंटिन्यू टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट व्हीकल्स बिटवीन UK एंड EU विदाउट एडिशनल कॉस्ट। आप देख सकते हैं एडिशनल कॉस्ट नहीं लगेगी और ये फ्री हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए UK और EU के बीच में। तो जो यूरोपियन यूनियंस हैं उन कंट्रीज में ये कर सकते हैं, तो इनकी सेल्स ईजिली बढ़ती हुई आपको नज़र आएगी। वाइल फ्री ट्रेड इज नाउ सब्जेक्ट टू रूल्स ऑफ ओरिजिन रिक्वायरमेंट्स, वी बिलीव JLR शुड बी लार्जली कंपेंट। तो इसके बाद ये जो एक काफ़ी टाइम से एक हैंगओवर था टाटा मोटर्स का के ऊपर, जो JLR का वर्जिट का एक वर्जन लगा हुआ था कि क्या इसके अंदर फाइंडिंग्स आएंगी, क्या क्लियर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो ये बिल्कुल क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है। UK और EU के बीच में अब ये बिल्कुल ईजिली इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं विदाउट एडिशनल चार्जेज। तो कॉस्ट भी इनकी सही रहेगी और ये जो टारगेट्स हैं ब्रोकर हाउसेज के वो भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अभी एक कंसोलिडेशन मोड में ज़रूर है, बट ये आपको अच्छे रिटर्न्स आने वाले टाइम में देगा, क्योंकि एक हैंगओवर जो था एक सिर्फ इसका JLR की वजह से ही एक हैंगओवर था, अदरवाइज इसके ऊपर कोई भी ऐसा इशू नहीं है। टाटा मोटर्स का देखेंगे तो टाटा मोटर्स शार्प प्राइस SCLS से मेंटेन बाय कॉल। तो मैंने आपको बताया 220 के टारगेट्स इन्होंने दिए हैं, ये नियर टर्म के टारगेट्स होते हैं। जैसे जैसे रिजल्ट्स चेंज होंगे, फंडामेंटल चेंज होंगे, ये टारगेट्स भी बढ़ते हुए आपको नज़र आएंगे। हाउ टाटा मेड नेक्सॉन EV एक सक्सेस स्टोरी। ये एक बहुत ही सक्सेसफुल इनकी कार हो चुकी है नेक्सॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल, और आने वाले टाइम में इसकी सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आएगी। जो 2200 का इनका एक टारगेट था इवन आफ्टर लॉकडाउन,
तो इन्होंने वो भी अचीव कर लिया है और ये काफ़ी सक्सेसफुल कार हो रही है और नए वर्जन्स भी ये ला रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, जो कि आने वाला टाइम जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही होगा। और टाटा मोटर्स ने पहले ही अपने उसके अंदर एक लीडरशिप बनाने की ट्राई कर ली है और ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी उसके अंदर हो रहे हैं। तो आप देखेंगे टाटा मोटर्स रजिस्टर्ड डोमेस्टिक सेल ऑफ 47,859 यूनिट्स इन नवंबर 2020। ये जो सेल के डाटा आए थे दिसंबर में कि नवंबर में जो सेल्स हुई है 47,859 की हुई है, जो कि लास्ट ईयर से 26% का ग्रोथ है। तो कहीं ना कहीं आपको जो ग्रोथ है वो नज़र आ रही है। जो यहाँ कहा गया था कि प्रोजेक्ट तो हो गया है, जो हर्डल थी वो क्लियर हो गई है, सेल्स रिवाइवल इज की। तो अब आपको यहाँ पर सेल्स भी लास्ट ईयर से और लास्ट क्वार्टर से भी धीरे धीरे इंक्रीज होती हुई नज़र आएगी। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि अच्छी ग्रोथ इन्होंने दिखाई है 26% की लास्ट ईयर से। और ये मेन जो न्यूज है, ये मैं हर बार आपको बताता हूँ कि जो कंपनी की इंटेंशंस हैं अगले 3 सालों में डेट फ्री होने की, जो इनका मेन कंसर्न जो टाटा मोटर्स का है वो है डेट का, और दूसरा था जेलर का प्रोजेक्ट का। तो जेलर का जो प्रोजेक्ट का है वो तो क्लियर हो गया है बिल्कुल, और सेकंड है इनका डेट फ्री होना। डेट फ्री पे ये बिल्कुल काम कर रहे हैं। अपनी 2 कंपनियां जो हैं इन्होंने जो नॉन कोर बिजनेस थे उनको सेल पे भी इन्होंने लगा दिया है, और वहाँ से जो भी आएगा वो ये डेट क्लियर करेंगे उससे। तो अगले 3 साल में ये कंपनी जो है डेट फ्री हो सकती है। टाटा मोटर्स वॉज टू बी डेट फ्री विद इन 3 ईयर्स। तो अगर मैनेजमेंट का एक फोकस हो जाता है कि डेट फ्री होना है और वहाँ पे इंटेंशन उनकी होती है करने के लिए, तो इनके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है। नाम पीछे टाटा का है और किसी भी तरह ये इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। और जैसे ही डेट क्लियर होती है तो ये जो शेयर है आपको 500-600 रुपये के आसपास इजीली ट्रेड करता हुआ मिलेगा, क्योंकि इनके जो इंटरेस्ट बर्डन है वो कम हो जाएगी। नई ये अपना एक्सपेंशंस कर सकते हैं, और जो नेट प्रॉफिट है हम आपको पॉजिटिव आते हुए नजर आएंगे और अच्छे पॉजिटिव आते हुए नजर आएंगे। लिक्विडिटी अच्छी हो जाएगी, नेट फ्लो जो कैश फ्लो है वो बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। अब चार्ट पे एक और बात करते हैं कि किस टाइप से काम कर रहा है। 183.95 के आसपास का भी लाइव मार्केट में इसका प्राइस है। यहाँ पर आके एक स्टॉक जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आकर स्टॉक एक रुकता है। यहाँ पर ये हर्डल इसका बना हुआ है 189-190 के आसपास का। अगर ये इसको क्लियर करता है, जैसे इसने कल भी ट्राई किया और यहीं पर आकर रुका, देखिए 188.35 के आसपास, और 187 आज भी 188 के आसपास का इसने बनाया है। तो एक हर्डल जो बना हुआ है 189-190 के आसपास का है, इसको क्लियर करता है 192 तक जाता है, क्लियर करता है अच्छे वॉल्यूम से, ऊपर क्लोजिंग देता है, तो अच्छा इसके अंदर मूवमेंट आपको 200 क्रॉस करता हुआ नजर आएगा और ये 240 तक इजीली जा सकता है। डाउन साइड अब इसके अंदर बहुत ही लिमिटेड है। डाउन साइड आप ये लगा के चलिए 168-170 के आसपास की डाउन साइड है। और अगर मार्केट काफ़ी करेक्ट करती है, जैसे निफ्टी ऑल टाइम हाई है, जब ग्लोबल संकेत कुछ अच्छे नहीं मिलते हैं, तभी ये 156-157 ये जो अभी इसने रिसेंटली बनाया था वहाँ तक जाता हुआ आपको नजर आएगा। बट ऊपर के चांसेस बहुत अच्छे हैं, इसे पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। डाउन साइड रिस्क बहुत ही लिमिटेड है, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए डाउन साइड लिमिटेड के लिए होगा अगर होगा तो। जैसे आपने देखा यहाँ पे स्टॉक नीचे गया था, बट 3-4 दिन में ही इसने दोबारा उसी लेवल पे रिकवर कर लिया है। तो एक अच्छी रिकवरी देता है और शार्प रिकवरी आती है इसके अंदर जब भी ये डाउन देता है। आप यहाँ पर भी देखेंगे इस लेवल पे भी देखेंगे तो यहाँ पर भी इस लेवल पे ये 154 के आसपास से 122 तक गया था, और उसके बाद एक अच्छी शार्प रिकवरी इसने यहाँ पर दी थी। तो एक अच्छी शार्प रिकवरी देता है, अच्छा मोमेंटम में रहता है स्टॉक, तो ये इसकी एक खास बात है। अभी हम इसके ऊपर देखते हैं कि कितना इसके अंदर रिट्रेसमेंट हुआ है नीचे से। आप यहाँ पर जो स्विंग था इसका, यहाँ से इसने जो चलना स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट यहाँ तक गया था, तो आप देखेंगे 50% के आसपास का रिट्रेसमेंट लेवल इसका निकल कर आता है। यहाँ से ये बाउंस बैक किया था और उसके ऊपर इसने सपोर्ट लिया था और बाउंस बैक किया था, तो 157-158 का एक अच्छा रिट्रेसमेंट लेवल निकल कर आता है। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा करेक्ट करती है तो 152 के आसपास ये 61.8 का जो रिट्रेसमेंट है, जो कि गोल्डन लाइन मानी जाती है, तो इसके ऊपर आगे ये पक्का सपोर्ट लेगा। अगर बहुत ज़्यादा मार्केट करेक्ट करती है तब भी, तो 152 के आसपास का एक सपोर्ट जोन बनता है। अच्छी न्यूज़ इसके अंदर आ रही हैं जो इसे नीचे से अकोमुलेट कर रही हैं और ये ऊपर बना हुआ है, तो आने वाले टाइम में ये नीचे आने के चांसेस के काफ़ी कम है। डाउन साइड इसके अंदर काफ़ी कम बनता है, और अगर ये 192 को अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है तो ये 240 के आसपास इजीली आपको जाता हुआ नजर आएगा। एक बार हम इसका ट्रेंड भी देख लेते हैं किस टाइप से ट्रेंड में है। अब देखिए बिल्कुल
ये अपने एक रेजिस्टेंस जोन के पास खड़ा हुआ है। इसको अगर क्लोजिंग बेस पे अगर ये तोड़ता है 186.63, आप देख रहे हो 186.63, और ये इस टाइम 184.10 के आसपास चल रहा है। 2-2.5 रुपये का मार्जिन है। अगर ये इसको ब्रेक करता है क्लोजिंग बेस पे, अगर ऊपर जाता है, कल भी देखिए इस रेजिस्टेंस को ये क्लोज नहीं कर पाया था 186.63 को। इसने जो क्लोज दिया था वो दिया था 186.35। तो एक रेजिस्टेंस का यहाँ पर बना हुआ है। कल भी ये नहीं क्रॉस कर पाया इसे, और आज भी ये इसके आसपास ही स्ट्रगल कर रहा है। तो 186.63 को अगर इमीडिएट क्रॉस करता है तो बिल्कुल ये एक अप ट्रेंड में बनना स्टार्ट हो जाएगा, और अच्छा मूवमेंट इसके अंदर आप देख सकते हो। पैराबोलिक सार पे भी हम देखते हैं। पैराबोलिक सार जो नीचे का सपोर्ट दिखा रही है 158 के आसपास का दिखा रही है, जो मैंने आपको अभी बताया था, बिल्कुल अच्छा सपोर्ट है इसका। ATR पे भी देखते हैं। ATR बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस जोन को ये ब्रेक करने के लिए बिल्कुल रेडी है। किसी भी टाइम ये रेजिस्टेंस जोन को अगर क्लोज करता है तो क्रॉस करता है तो बिल्कुल ये अप मूव में जाएगा। 192 बिल्कुल इसका जो है शार्प 240 तक इसे इजीली लेके जा सकता है ये। RSI को भी देखते हैं एक बार हम। RSI देखिए बिल्कुल ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन में नहीं है, 61 के आसपास काम कर रही है, तो अच्छा एक मोमेंटम इसमें बन सकता है। तो जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं, कुछ भी डिप आता है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि अच्छी न्यूज़ इसके अंदर आ रही हैं, और आने वाले टाइम में और भी अच्छी न्यूज़ आएंगी, और अच्छे रिजल्ट्स भी इनके आने की उम्मीद है, क्योंकि जो सेल्स के डाटा हैं वो अच्छे आ रहे हैं इनके, और आने वाले टाइम में ये स्टॉक काफ़ी ऊपर जा सकता है। इसे अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से इसके अंदर पोजीशंस बना सकते हैं। आप इसे अपनी वॉच लिस्ट में लगाइए और धीरे धीरे अकोमुलेट भी कर सकते हैं, बाय ऑन एवरी डिप, और इवन आप मंथली SIP के थ्रू भी इसके अंदर पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि इसका अगर लाइफ टाइम हाई देखेंगे तो ये अपने लाइफ टाइम हाई से काफ़ी नीचे काम कर रहा है, और अगेन उस हाई को ये टच कर सकता है। आप देखिए 600 रुपये का इसका हाई था, और उससे अभी ऑलमोस्ट 184, 1/3 के आसपास ये अभी भी आपको इसके लेवल पे मिल रहा है, क्योंकि आने वाला टाइम जो है 2021-22 बताया जा रहा है ऑटो सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये स्टॉक अगेन अपने 52 वीक लाइफ टाइम हाई को भी टच करने की काबिलियत रखता है, और वहाँ तक ये जा सकता है। तो पेशेंस रखनी होगी, 2-3 साल देने होंगे, टर्न अराउंड थोड़ी हो सकती है इसके अंदर, और ये स्टॉक यहाँ से भी 3 गुना हो सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।